बैक टू माय चैनल। एंड थंबनेल देखकर तो आज आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। पापा के साथ ना मैंने आपको बताया नहीं है किसी वीडियो में, लेकिन मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ ये वीडियो डिटेलिंग वीडियो आई है कि कैसे पापा के साथ वो बिगेस्ट स्कैम हुआ। स्कैम तो सिर्फ सच बताऊँ तो कहने की बात है, क्योंकि रियलिटी में बताऊँ तो वो एक चोरी ही थी, लेकिन स्कैम का नाम दिया हुआ है। तो आज हम वो खौफनाक सीक्रेट खोलने वाले हैं, जो कि मैं नहीं खुद पापा खोलेंगे, क्योंकि पापा के साथ हुआ था। मुझे तो सिर्फ ऊपर ऊपर का पता है, पापा को बिल्कुल डिटेलिंग पता है। पापा बताओगे ना आप डिटेलिंग में? बिल्कुल। आर यू एक्साइटेड? बिल्कुल। तो पापा भी एक्साइटेड है और मैं भी एक्साइटेड हूँ वीडियो के लिए। और सच बताऊँ तो वो कब हुआ था वो स्कैम? 2024 के लास्ट में हुआ था, जो कि मैंने आपको किसी भी वीडियो में इसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन आज ये एक अलग वीडियो आई है डिटेलिंग में, जिसमें आज को आपको पूरा बताने वाले हैं कि क्या स्कैम हुआ था, कैसे स्कैम हुआ था और कैसे पापा के 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था और क्या उस टाइम कंडीशन रही थी हमारी। तो हम सब बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और पापा खुद बताएंगे तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फटाफट से आज मैं कैमरे के पीछे रहने वाली हूँ, पापा रहेंगे कैमरे के आगे और सब कुछ बताएंगे। सो बिना देरी करे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा टॉपिक ये है कि 2024 में नवंबर में मेरे साथ हुआ था एक स्कैम। जस्ट स्कैम नहीं था, बड़ा स्कैम था वो तो। नहीं, आप लोग बिकॉज 1 लाख रुपए एक छोटी रकम तो है नहीं। आप लोगों के लिए हो सकता है छोटी हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। 1 लाख रुपए, तो इस समय मेरी जो कंडीशन स्थिति खराब थी वो बेहद ही खराब थी। तो इस समय काम धंधे में मेरे ठप हो चुके थे, तो स्थिति इसलिए ज़्यादा खराब थी। स्कैम क्या हुआ था? स्कैम ये हुआ था मेरे साथ, स्कैम नहीं कह सकते, धोखा कह सकते हैं उसको। आप धोखे का नाम देंगे, स्कैम का नाम देंगे तो खैर आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मेरे साथ तो धोखा है। धोखा क्या है पूरी बताओ पापा, डिटेलिंग। मेरे साथ जो हुआ था, मेरे पास एक कॉल आया। किसका कॉल आया ये बताओ ना। कॉल से पहले तुम्हारे पास पापा एक अननोन नंबर से आया था। अननोन नंबर नहीं था, नंबर तो मेरे फ़ोन में सेव था। नंबर जो सेव था वो था मेरे बड़े भैया के बेटे के नाम से मेरे फ़ोन के अंदर सेव था। अब ये पता नहीं वो फ्रॉड था या मेरे साथ फ्रॉड हुआ या उन्हें जो भी है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो इसका ईमान जाने। लेकिन मेरे साथ जो स्कैम हुआ, स्कैम ये हुआ, मेरे पास एक कॉल आता है। कॉल में पहले तो मेरे से घर की सारी बातचीत की जाती हैं, क्योंकि उस समय मेरे घर पे काम चल रहा था, घर पे चुनाई चली थी उस समय। तो उसने सबसे पहले मुझसे पूछा, पहले कहा नमस्ते चाचा जी। मैंने नमस्ते बेटा। तो उन्होंने फिर उसको बोला मुझे कि चाचा मेरे कॉल पर बात नहीं हो पा रही है और यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो मैं आपको ना व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात करते हैं। तो ठीक है। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे चैट करी। चैट करते करते उन्होंने मुझसे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस इंसान को सब पता था हमारे बारे में, कि उस टाइम मतलब हम कहाँ पे, मतलब हर एक चीज़ डिटेलिंग की, क्या है इंसान, क्या चल रहा है घर में, क्या प्रॉब्लम है और सब कुछ। यस। तो उस समय चैट में उन्होंने पहले मुझसे पूछा, चाचा जी ठीक है, कैसे हैं, बढ़िया हैं? घर के बारे में उन्होंने पूछा कि घर में काम चल रहा है, मिस्त्री अभी कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मिस्त्री ये है वो सारे उन्होंने बात, जो अननोन नंबर का आदमी को नहीं पता होता, उन्हें पूरे मेरे से सारी बातें पूछी। मैंने उसको सारा बताया, क्या ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो उसने मुझसे बात होने के बाद मुझसे बोला कि चाचा जी तो मुझे थोड़ा आपसे काम है। मैंने कहा क्या काम बेटा, बोलो। उन्होंने बोला चाचा ऐसा है, मैं घर पे कह नहीं सकता, मम्मी पापा को बता नहीं सकता, मैं आपको ना पैसे डाल दूँगा बाद में, मुझे 1 लाख रुपये ज़रूरत है। तो मैंने उसमें बोला कि चाहे बेटा मेरे तो तुझे पता है घर पर काम चल रहा है इस समय, पैसा तो मेरे पास इतना होंगे नहीं। तो उन्होंने कहा चाचा जी बड़ा मुझे अर्जेंट है बहुत ज़्यादा, तो मेरे दोस्त के फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे उसके लिए चाहिए
तो मैं आपको 2 दिन बाद पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने सोचा मैं जो किसी चलो कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए बोल रहे हैं, मैंने कोई बात नहीं भाई ठीक है, 1-2 दिन में 2 दिन 4 दिन में दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो मैंने उससे बोला मैंने बेटा ऐसा है, मेरे लिए 1 लाख तो नहीं होंगे, तो मैं 85 तो तुम्हें दे दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है चाची मुझे 50 दे दूँगा। तो मैंने उसको 50,000 रुपये अपने बैंक से पेटीएम मैंने कर दिया उसको। जब मैं उसको पेटीएम 50,000 कर दिया तो उसके 15 मिनट में दोबारा फ़ोन आया कि चाची बड़ा एक्सीडेंट है, उसके ऊपर फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और इस समय ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, और अब कहीं से भी करो कैसे भी करो मुझे 50,000 रुपये प्लीज़ करा दो, चाहे आप ब्याज पे ले लो, मैं ब्याज पे दे दूँगा, ये है वो है। तो मैंने दिमाग ने भी काम करने छोड़ दिया। मैंने कहा भाई पता नहीं घर का बच्चा इतने फोर्स कर रहा है, पता नहीं उत्पन्न किस परेशानी में किसी के अपने लिए मांग रहा है कि बदर आदमी और मंदिर के लिए मांग रहा है, मुझसे मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तो मैंने चल कोई बात नहीं, मैंने उसकी चाची से मैंने पूछा बेटा मैंने ऐसा है, उसका फ़ोन आ रहा है ऐसा पैसे मांग रहा है और मैं 50 में दे चुका हूँ और वो पैसे मांग रहे हैं। तो उसकी चाची मुझसे बोली ये कोई बात नहीं, हो सकता पैसा मांग रहा तो किस काम के लिए मांग रहा तुम उसे दे दो। मैंने वो चाची को बोला, मैंने कहा भाई पैसा तो मांग रहा है लेकिन मेरे पास इतने पैसे में नहीं है, अगर उससे इतने पैसे दे दूँगा तो मेरे पास खाली हो जाएगा, फिर मिस्त्री आ रहे हैं उनको पैसे देने हैं। फिर उन्होंने बोला अरे कोई बात है, एक दो दिन तो मिस्त्री को बोल देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई। तो मैंने उसको 50,000 रुपये और बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया। जब मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने मुझसे और पैसे की डिमांड करी। फिर 1 लाख के बाद उन्होंने दोबारा मुझसे बोला कि चाहते थे मुझे 1 लाख और जुगाड़ कर दो। मैंने कहा भाई मेरे पास से इस समय इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे और मैं नहीं कर पाऊँगा। तब भी मैंने इधर हाथ मारे। तो उसमें मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि बैंक में ये जो पेटिंग की जो लिमिट है 1 लाख की है, 1 लाख से ऊपर हो नहीं सकता थे, तो उसके आगे वो हो नहीं पाए। तो मैंने उसको बोला आप तो नहीं पाएंगे, मैं एक काम करूँगा, मैं कल को 24 घंटे बाद जैसे मैं दे दूँगा। क्या ठीक है चाची, तो एक काम करो आप मुझसे किसी और से किसी के फ़ोन से करा दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने बेटा ऐसे पैसे कौन देगा एकदम से। तो मैंने उसको ऐसे बात करके उससे मना हो गया। फिर भी उसकी चाची बोले नहीं तुम एक काम करो तुम वहाँ पे कैफ़े पे जाके और उससे मेरे फ़ोन से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा दो 1 लाख रुपये। तो मैं वहाँ गया तो उस समय जब मैं कैफ़े पहुँचा तो कैफ़े वाला भी मुझसे बोला भाई किसके कैसे क्या है। मैं उसको बताया भाई ऐसे बात है, मेरे घर का मेम्बर है और ऐसे बात है, ऐसे परेशानी में है और उसको पैसे की ज़रूरत है। तो उसने भी कोशिश करा लेकिन उसमें हो नहीं पाया। जब हो नहीं पाया तो मैं कोई बात नहीं, मैं अपने घर आ गया। घर आकर मैं लेटा हुआ था, इतने में मेरी बेटी आती है। मेरी बेटी मुझसे बोली पापा भैया का मैसेज डाला है व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे मैसेज डाला हुआ है कि मेरे एक नंबर है जो मैं बंद कराना भूल चुका हूँ और मेरे उस फ़ोन से कोई अदर पर्सन पैसे मांगता है और उसको पैसे मत देना। लेकिन उस समय उन्होंने गाइस इसमें एक चीज़ आप नोटिस करो, मतलब भैया ने उससे पहले वो चीज़ नहीं किया, वो स्टेटस नहीं अपलोड किया, लेकिन जब हमारे पैसे जा चुके थे उसके 30-40 मिनट बाद ही भैया ने वो मैसेज किया। और ये चीज़ जब हमने उनसे पूछी तो उन्होंने खुद बताया कि ये टाइम तो मेरा बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम से इन्फॉर्म नहीं किया। उन्होंने कब इन्फॉर्म किया जब हमारे पैसे जा चुके थे, और उन्हें इस बारे की पता भी नहीं थी कि हमारे पैसे भी चले गए हैं। उसके बाद तो उन्हें कैसे पता चला एकदम से, और उन्होंने तभी 30 मिनट के बाद कैसे मैसेज एकदम से डाल दिया। और उनके घर में ऑलमोस्ट सब इंसान को, ऑलमोस्ट उनके मामा के, उनके और भी घर में सबको पता था इस बारे में, सिर्फ हमें छोड़कर। सो गाइस आप खुद सोचो एक चीज़ कि सिर्फ हमारे घर को छोड़कर, तब उन्होंने वो स्टेटस गिरा है जब हमारे पैसे जा चुके थे। सो सबसे पहला पॉइंट तो गाइस यही बनता है कि एकदम से इतने टाइम से अगर उनके साथ ये चीज़ हो भी रही थी तो उन्होंने इससे पहले कि व्हाट्सएप पे नहीं गिरा,
और क्यों उन्होंने पहले स्टेटस में नहीं लगाया अपने कि भाई मेरा नंबर कोई और मिसयूज मतलब कोई यूज़ कर रहा है, तुमसे पैसे मांगेगा, लेकिन उन्होंने एकदम से तभी लगाया। मतलब क्या कोइंसिडेंस भी क्या है कि तभी उन्होंने लगाया जब हमारे पैसे उन्हें पता भी नहीं है कि हमने पैसे मतलब ट्रांसफ़र करे हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो जो होना था वो तो हो गया है, वो तो उसको तो बदला नहीं जा सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उसमें मैं कहाँ गलत हूँ, अब मैं उसमें और क्या कर सकता हूँ। और उसमें रिएक्शन बताओ कि तुम्हारी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब तुम्हारे पैसों के बारे में पता चला सबको कि कैसे मतलब तुम्हारे पैसे जब गए हैं, तो फिर कैसा रिएक्शन रहा फैमिली वालों का? फैमिली के जितने मेंबर थे सबका रिएक्शन ये था कि भाई जिस नंबर का फ़ोन आया तुम पे वो नंबर कहाँ से आया, वो नंबर तो मेरे उसके भतीजे का था, वो नंबर अब से नहीं काफ़ी टाइम से हमने फीड था, ये भी नहीं मैंने अलग से फीड करा हूँ, तो पहले से नंबर फीड था मेरे फ़ोन में, और इसी फ़ोन से मेरे पास फ़ोन आया, उसी से मेरी बात हुई, उसी से मेरी चैट हुई है, सारे काम मुझसे से हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इसमें कौन गलत है, कहाँ गलत है? 100 लोगों में से सिर्फ 1 या 2% लोग थे जिन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत मोटिव मतलब ये थोड़ा करा मतलब थोड़ा सपोर्ट किया, वरना सब ने ही यही चीज़ उनकी मतलब उनका अच्छाई किसी ने नहीं देखी कि उनकी अच्छाई थी, बस उनकी कमी निकाली गई। सीधा मतलब गाइस ये होता है कि तुम जितना अच्छे होगे ना तो तुम में ही कमी निकलेंगी, तुम्हारे अंदर ही कमी है कि तुम अच्छे हो, सो अच्छा मत बनो। तो हमारी इस वीडियो बनाने का जो ये मोटिव जो है ना हमारा, ये आप सब सोच रहे होगे कि हम ये वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं, आखिर क्यों आप लोगों को बता रहे हैं। तो गाइस आप हमारी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ है, हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे साथ हुई है वो आपके साथ आगे जाकर ना हो, और आप भी इसी चीज़ से बचे रहें, और अपना और ये बाहर वाला कोई किसी का नहीं होता, तो सिर्फ अपने में जियो गाइस, अपने पर ट्रस्ट रहो, क्योंकि आगे जाके ये लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं रहेगा। आगे तुम्हें ये दिखाई देंगे, प्रूफ कर देंगे कि तुमने हमारे लिए जितना भी करा वो सब धूल मिट्टी के बराबर ही था। सो सीधा मतलब हमारा जो मोटिव है गाइस यही है कि किसी पे भी बिलीव मत करना, एंड हमारा मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही रहा है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से मतलब अवेयर रहें, बिल्कुल वो सीखें। हम यही सीख दिखा रहे हैं कि हमारे साथ ये कितने साल हो गए हमें, 2 साल हो गए, 2 साल हमारे साथ इसको स्कैम को हुआ हो गया है। कभी ना कभी तो आपको बताना ही था, और जब नहीं बताया क्योंकि मैं वीडियोस भी नहीं बना रही थी बीच में, और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन जो सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी। सो लेकिन कभी ना कभी तो आपको बताना ही था और आपको अवेयर करने के लिए। और आज वही लोग, उनका रिएक्शन बताओ बाबा, आज उन्हीं लोगों का रिएक्शन बताओ जिन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया। आज उनका रिएक्शन ये है कि वो हमसे बातें भी नहीं करते हैं। भाई पापा ने जिनके लिए इतना कुछ किया है ना भाई, कसम से वो आज पापा को देखकर इग्नोर करके जा रहे हैं, पापा से मिलने तक नहीं आ रहे। वाह, सच बताऊं गाइस हमारे पास इलीगल राइट्स भी थे, लेकिन पापा ने उन्हें छोड़ा सिर्फ ये सोचकर कि अपना है, परिवार है, बस इसी आशा में आकर पापा ने उन सबको माफ़ कर दिया। सबसे बड़ी गलती यही थी क्योंकि हमारे पास सारे इलीगल राइट्स थे। बताओ पापा तुम्हारे पास क्या क्या सबूत थे, इलीगल राइट्स थे, सब बताओ। सबूत ये थे कि मेरे पास उसके जो चैट भी थी, उसके जो मैंने पैसे उसके ऑनलाइन ट्रांसफर करे थे वो भी थे। फिर मैंने उसमें कैमरा रिपोर्ट में मैंने रिपोर्ट भी करी है। रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि भाई ये घर के मेंबर हैं, कोई ना कोई, और मुझे अब लिख के दे दो, हम कुछ एक्शन करेंगे। लेकिन मैंने फिर भी कहते चलो कोई बात नहीं, ये घर का कोई मेंबर नहीं है, मेरे साथ ऐसे जो होना तो हो गया, देखो इसमें कुछ क्या हो सकता है। लेकिन उसमें मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बाकी मैंने कोई केस करा था तो उसमें कुछ पैसे आए थे उस समय, तो वो पैसे भी 25,000 रुपये करीब आए थे समथिंग। नहीं, मुझे वो भी नहीं मिले क्योंकि तो मैंने कोर्ट गया, कोर्ट में मैंने केस करा, वो सब मैंने 5,000 भी दिए कोर्ट में, तो 5,000 मेरे लिस्ट गई, और वो कोर्ट ने आदेश करा कि भाई जो पैसे आ चुके हैं बैंक में उनको दिए जाएं, लेकिन वो भी मेरे अब तक नहीं मिले हैं। अब पता नहीं मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, अब तो आशा ही ख़त्म है, नहीं मिलेंगे अब तो। मुझे लगता नहीं अब मिले, कि मिलने होते तो अब तक आ जाते हैं। नहीं, मैंने पुलिस वाले के पास गया, उन्होंने बोला कि भाई जो आपके बैंक वाले हैं वो अब सीधा आपके बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे।
क्योंकि अब तक मेरे बैग में कुछ नहीं आया। अब आगे का पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब तक तो नहीं आए 2 साल में, अब तक तो नहीं आए हैं। तो गाइस मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में किसी भी आदमी पे, किसी भी चाहे घर का हो या बाहर को, किसी पे विश्वास ना करें। और विश्वास कर जितना विश्वास जिस पे करो ना, उतना ही वो दगा देता है, उतना ही धोखा देता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाई अपने फैमिली में मस्त रहो, और किसी की अदर पर्सन के, चाहे घर का कितना अच्छा आपका खास हो, उसको उतना ही रखें, बस आटे में नमक। नहीं तो भैया आप भी मेरी तरफ ही पछताएंगे। मैं नहीं चाहता आपके जो काम मेरे साथ हो आपके साथ हो। तो मेरे आज इस वीडियो में बनाने का जो माध्यम था ये था कि आपको सचेत करना, आपको आगाह करना। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो रियल वीडियो जो मेरे साथ हो चुका, वो रियल मतलब बिल्कुल हकीकत है, रियल इंसिडेंट है गाइस एकदम। हाँ। तो इस समय आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं इस समय क्या वो कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और गाइस पापा का एक चैनल भी है, खुद का चैनल है, प्रदीप सिंह के नाम से फेसबुक आईडी भी है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आप पापा को फुल सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। उन पे ज़रूर जानी चाहिए वीडियो, जिससे कि वो अवेयर रहें, आगे उनके साथ ऐसा कोई भी स्कैम ना हो, उनके साथ ऐसा ना खेल सकें। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।